आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 संप्रेक्षण और संचार वाली बुक के चैप्टर है। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम संप्रेक्षण क्या है और संप्रेक्षण के आयाम पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना, विचार अभिव्यक्ति और विचारों के आदान प्रदान की भावना के साथ ही मानव समाज में संप्रेक्षण एवं संचार की प्रक्रिया का उद्भव और विकास हुआ है। हम सामाजिक प्राणियों में विचारों का आदान प्रदान करना अपने डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है और इसी के चक्कर में जो संप्रेक्षण का ना वो उद्भव और विकास हुआ है। संप्रेक्षण और संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेक्षण और संचार तथा संप्रेक्षण के विविध आयाम से परिचित होना अति आवश्यक है, जिससे कि संप्रेक्षण हेतु इसके आयामों को प्रभावी ढंग से समझा जा सके और साथ ही इनके प्रयोगों में भी दक्षता प्राप्त की जा सके। तो हमें संप्रेक्षण के आयाम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ताकि हम इसको और प्रभावी बना सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी ना और बिल्डअप हो। उस चक्कर में हमें कम्युनिकेशन क्या है और उसके विभिन्न आयाम ये सब पढ़ने पड़ेंगे। संप्रेक्षण को ही कम्युनिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। विषय है प्रवेश एवं विवेचना। मानव के जन्म के साथ ही संप्रेक्षण एवं संचार की प्रक्रिया का जन्म हुआ। यह मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के समाज में विविध रूपों में विद्यमान है। हम ही संप्रेक्षण नहीं करते हैं, पशु पक्षी भी संप्रेक्षण करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। संप्रेक्षण एवं संचार, संप्रेक्षण और संचार दोनों समानार्थी हैं। संचार और संप्रेक्षण दोनों सेम चीजें ही हैं, एक दूसरे के। संप्रेक्षण का अर्थ है किसी बात या विचार को सम्यक रूप से आगे बढ़ाना, यानी किसी बात या विचार की भावना का प्रचार प्रसार करना। संप्रेक्षण का अर्थ है अपनी भावना, अपने विचारों को किसी दूसरे को भेजना। और संप्रेक्षण की प्रक्रिया इस बात पर जोर देती है कि वक्ता जो कहना चाहता है वह ठीक ठीक श्रोता तक उसी रूप एवं भाव में पहुंचे। संप्रेक्षण का मतलब क्या है कि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं ना वो आप उसी वे में समझो, मतलब हमारी फीलिंग्स को समझो, जो हम कहना चाह रहे हैं ना वही समझो, हम कह कुछ रहे हैं कुछ और मत समझो। संचार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय किसी से बात या विचार करना, को आगे बढ़ाना, चलाना, प्रसार करना या ज्ञान या विचारों को फैलाना है। तो संस्कृत भाषा की चर धातु से संचार की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी बात को आगे चलाना, बढ़ाना, प्रसार करना, ज्ञान को फैलाना। और संप्रेक्षण का भी अर्थ यही है, अपनी बातों को आगे पहुंचाना। तो दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। संचार के आधारभूत तत्व क्या है इसके? मानव जीवन में ऐसी एक घटना की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके कोई संकेत या ध्वनि व्यक्त ना हो और वह कोई संचार ना करे। हम अपने दिन में बहुत पूरे टाइम संचार करते हैं, हमारा टाइम आज ज़्यादा संचार करने में ही निकलता है, चाहे हम किसी से बात करें ना करें। खुद से बात करना भी संचार और संप्रेक्षण में ही आता है। और हम हमेशा बातें करते रहते हैं और अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते रहते हैं। मानव जीवन एक ऐसी संचार के द्वारा गतिमान रहता है, चलता ही हमारा जीवन इससे है। मानव के जन्म लेने से ही उसका रोना, हंसना, मुस्कुराना, हाव भाव संचार की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब उसका रोना मुस्कुराना भी संचार ही है। संचार के 3 आधारभूत तत्व है। पहला संदेश भेजने वाला, संप्रेक्षण या श्रोता जो संदेश को दे रहा है। दूसरा खुद संदेश, और जो संदेश को ले रहा है वो ग्रहण करने वाला, ग्राही। इन तत्वों में यदि कोई पृथकता या अलगाव होगा तो संचार या संप्रेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो पूर्ण नहीं हो पाएगी। संप्रेक्षण में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह सूचना का प्रेक्षण यानी संदेश का कोडीकरण ऐसे करे कि संदेश ग्रहण करने वाला उसे ठीक ठीक उसी रूप में डिकोड कर सके। कोडीकरण मतलब वो उसको ऐसे बताए, जो सामने वाला ग्राही है ना वो उसको डिकोड कर सके वैसे ही जैसे वो उसको बोलना चाह रहा है, मतलब उसकी फीलिंग्स, भाव को वो वैसे ही समझे। अब संप्रेक्षण के आयाम क्या है? संप्रेक्षण के आयाम से तात्पर्य मानव जीवन में संप्रेक्षण का क्या क्या और किस रूप में योगदान है। आयाम यानी किसी मत, विचार या धारणा के विविध पहलू। आयाम क्या है? संप्रेक्षण करना क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है हमारे लिए, क्या है ये है आयाम। हेरोल्डी लासवे ने संप्रेक्षण के कार्य को 3 भागों में बांटा। इसने 3 भागों में बांटा हेरोल्डी लासवे ने। सूचना संग्रह एवं प्रसार, दूसरा सूचना विश्लेषण, तीसरा सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रेक्षण। मतलब सूचना का संग्रह करना, उसको बढ़ाना, सूचना का विश्लेषण करना, उसको बताना क्या है ये, समझाना दूसरों को, और सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रेक्षण करना भी मतलब बढ़ाना। सामाजिक ज्ञान जो मूल्य आदर्श है उनको बढ़ाना, उनका संग्रह करना, उनको बढ़ाना, उनका विश्लेषण करना। कुछ विद्वान संप्रेक्षण के अंतर्गत मनोरंजन को भी सम्मिलित करते हैं, कुछ कहते हैं मनोरंजन भी इसी का भाग है।
यहाँ संचार एवं संप्रेषण के विविध आयामों पर चर्चा करने के क्रम में पहले संचार की प्रकृति के विषय में जानना आवश्यक है। मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। पहले हम इसके आयाम तो पढ़ रहे हैं, उसकी प्रकृति के विषय में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन का ही एक अभिन्न अंग है। सूचना संग्रह एवं प्रसार। संप्रेषण का सर्व प्रमुख आयाम है सूचना का संग्रह एवं उस सूचना का प्रसार प्रचार करना। विश्व में नई नई घटनाओं की सूचना जन जन तक संचार के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। पहला उसका संग्रह करना, उसका प्रसार करना सूचना का। विश्व में नई नई घटनाएं, दुर्घटनाएं जो भी होती हैं, उन सब का लोगों में प्रसार प्रचार करना ही संचार है। एक जमाने में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। ज्ञानी व्यक्ति समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे था, परंतु आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। जिस व्यक्ति के पास सूचनाओं का जितना बड़ा भंडार होगा, वह उतना ही अधिक ताकतवर होगा। आपको पता ही है, जिसको सूचना ही एक ज्ञान है, जिसको जैसे केबीसी है, जितनी नॉलेज तुम्हारे पास है, जितना ज्ञान तुम्हारे पास, वो ही है। जितनी सूचना है तुम्हें है कौन सी चीज़ का है, वो तुम्हारी शक्ति है आज के टाइम पे। जापान में भी एक कहावत है कि यदि सूचना पर आपका अधिकार है तो आप दुनिया के किसी भी राष्ट्र को अपने कब्जे में कर सकते हैं। सूचना विश्लेषण। सूचना संचार के अंतर्गत हम केवल सूचनाएं संग्रहण एवं प्रचार प्रसार ही नहीं करते, फिर सूचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं में विभिन्न विषयों एवं सामुदायिक घटनाओं संबंधी बहस पर एक तरह से सूचना का विश्लेषण है। हम जो समाचार और पत्र, रेडियो वीडियो देखते हैं, ये विश्लेषण है। मतलब सूचना तो ये हो गई कि एक जगह पर ये हुआ, ठीक है, ये सूचना हो गई, और वो कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या बातें की, क्या था, वो सब उसका विश्लेषण करते हैं कि क्या था, क्यों हुआ, वो सब वो बताते हैं उसके पीछे। तो विश्लेषण कर रहे हैं उसको। जैसे कि अब मैं ये चैप्टर लाइंस तो पढ़ रही हूँ, पर आपको समझा के उसका विश्लेषण भी कर रही हूँ। इन सूचना माध्यमों से व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। सामाजिक ज्ञान एवं मानव मूल्यों का प्रेषण। संचार का अगला महत्वपूर्ण कार्य है ये लोगों का ज्ञान एवं चिंतन के स्तर में वृद्धि करना। विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, अन्य तमाम संचार लोगों को इन्हीं विशिष्ट घटनाओं की सूचना मात्र ही नहीं देते, अपितु समाज के जीवंत प्रश्नों, उनके परिणामों, नीतियों आदियों का भी ज्ञान देते हैं। मतलब वो सिर्फ सूचना ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे हैं, मूल्यों का भी, और जो आदर्श है हमारे, उनका भी प्रचार प्रसार करते हैं। कैसे आपको रहना चाहिए, क्या हमारे आदर्श हैं, ये सब भी इन्हीं के द्वारा हम एक दूसरे को बताते हैं। मनोरंजन और संप्रेषण। संचार एवं संप्रेषण माध्यमों का एक महत्वपूर्ण आयाम मनोरंजन भी माना जाता है। एक तरह से यदि हम जनसंचार माध्यमों को उद्भव और विकास पर गौर करें तो पाते हैं कि इनका उद्देश्य संस्कार देने से अधिक मनोरंजन करना है। मतलब अगर हम देखें टीवी वगैरह, रेडियो, तो इसमें मेन तो वो ही है, मनोरंजन। आपको पता होगा, समाचार आपको पता है हम सब बहुत कम देखते हैं। न्यूज़, आप न्यूज़ देखते हो? बहुत कम न्यूज़ देखते होगे, बट आप टीवी पे पिक्चर ज़रूर देखते हो। तो इनका मनोरंजन करना आज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है। ऐसे ही विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए फिल्मी गपशप, भाग्य फल आदि का सहारा लिया। अब जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें भी बिक्री बढ़ाने के लिए फिल्मी गपशप और ये सब, जैसे समाचारों में भी फिल्मी न्यूज़ आती ही आती है, वैसे ही शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा मानव जीवन का एक प्रमुख आधार एवं श्रृंगार है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना, लिखना और सिखाना मात्र ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को एक सौभाग्य मनुष्य या नागरिक बनाना भी है। एक अच्छा इंसान भी बनाना है शिक्षा का उद्देश्य। मेन तो उद्देश्य यही है उसका, जिससे कि वह देश के संसाधनों का पूर्ण विकास कर सके तथा विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंच सके। जिससे कि वह क्या कर सके, संसाधनों का पूर्ण विकास, मतलब हम अपने संसाधनों को अच्छी तरह यूज़ कर सकें और तकनीकी और विज्ञान को आगे बढ़ा सके, शिखर पर पहुंचा सकें। इस दृष्टि से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा देना भी संचार एवं संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। मतलब क्या क्या आयाम हो गए? सूचना देना, सूचना का विश्लेषण करना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना। यह सत्य है कि शिक्षा और मनोरंजन देश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने में गाड़ी की दूरी के दो पहियों की भूमिका निर्वाह करते हैं। मतलब गाड़ी के दो पहिए हैं ये, शिक्षा और मनोरंजन, देश को आगे बढ़ाने के लिए। घटना एवं मुद्दों की व्याख्या करना। मानव जीवन में संचार के अंतर्गत केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि जो घटनाएं हो रही हैं उनकी हमें जानकारी हो, अपितु इन घटनाओं के पीछे निहित अप्रत्यक्ष कारणों और उनके संबंध के अंतर्गत घटनाओं की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है और समाज के साथ उनके संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, हम जो वो हैं घटना है, उनके मुद्दे का विश्लेषण करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। समाज में एकजुटता लाना। समाज में एकजुटता भी इसी से ही आती है
किसी भी समाज या देश की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितने संगठित एवं एकजुट हैं। वो बोलते हैं ना, एकता में ही बल है। वो कितने एकजुट हैं, वही उनकी शक्ति है एक देश में। आपको पता ही होगा, शांति के समय, विकास में प्रगति के कार्य हेतु और आपदा के समय पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्रीय संकट के समय देश की सुरक्षा के लिए लोगों का एकजुट होना आवश्यक है। कोई भी हमारे ऊपर संकट आता है, कुछ भी होता है, क्योंकि एकता में ही बल है। तो वही है, तो हमें एकजुट करने में भी ये संचार ही मदद करता है। निष्कर्ष क्या था? इस प्रकार संप्रेक्षण के अनेक आयाम है जो समाज और संस्कृति के विकास के साथ साथ ज्ञान एवं तकनीकी विकास को भी गति प्रदान करते हैं। मतलब संप्रेक्षण का सिर्फ एक ही आयाम नहीं है, इसके विभिन्न आयाम है। ये हमें सूचना देगा, शिक्षा भी देगा, ये हमें मनोरंजन भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके समाज और संस्कृति विकास तो है ही है, साथ साथ इसका विज्ञान और तकनीकी महत्व भी है। देश को आगे बढ़ाने में भी यही है, साथ देता है। अनैतिक विज्ञापनों का जोर है निजी चैनलों के कार्यक्रमों में, लेकिन आज सूचना एवं संप्रेषण माध्यमों में महत्वकश वर्ग और ग्रामीण जनता की अपेक्षा हो रही है। अनैतिक विज्ञापनों का जोर है निजी चैनलों के कार्यक्रम में, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्राप्त अभाव ही है। मतलब कि अब जो है मनोरंजन ही बढ़ चुका है। आपको देखने को मिलेगा हर जगह मनोरंजन, और मतलब यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो शिक्षा का जो स्तर है ना, वो थोड़ा कम हो गया है, शिक्षा का लेवल थोड़ा कम हो गया, आदर्श थोड़े कम हो गए हैं। मेन पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन देना, एंटरटेनमेंट करना, और एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी करना। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आपको पसंद आया होगा, और ये नोट्स पढ़ के ही मैंने भी अपने एग्ज़ाम्स दिए, और मैं उन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, और आप भी इन नोट्स को पढ़ के अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू।